तो चलिए, सबसे पहले मेरे पास जो प्रश्न है यहाँ पर वो माँ देव आराधना का है। कह रही हैं, स्वामी जी, व्हेन सम ऑफ माय रिलेटिव्स हर्ट मी, इट हर्ट्स डीपली inside. I'm exhausted, going into the repetitive emotions, rising and falling. In one of your past satsang, you said, no one can hurt you. Can you please elaborate and guide me to understand on this statement? Aradhana, few things I want to say. First and foremost, this is for everybody, not just for Aradhana. This is for everybody to know. Only those who are close can hurt you. Remember this. अपने ही ठेस पहुंचा सकते हैं, दूर का व्यक्ति कहाँ ठेस पहुंचा सकता है? दूर का व्यक्ति कुछ कह दे, कुछ कर दे, कुछ ना करे, उसमें कहाँ हमें मन में कोई गिला शिकवा होता है, उससे कहाँ हमें कोई तकलीफ होती है। हर्ट तभी होता है जब कोई अपना करता, तो ये अनिवार्य शर्त है। ठेस सदा अपनों से पहुंचती है, तो इस बात को याद रख लो। तो जैसे ही किसी को कहते हो अपना, जैसे ही किसी को मानते हो अपना, तुरंत तैयारी कर लेना कि आज ये कितना भी प्यार करे, आज ये कितना भी गले लिपटे, आज ये कुछ भी करे, चोट यहीं से संभव है, ठेस यहीं से संभव है। क्योंकि ओशो की बात याद आ रही मुझे। ओशो कहते हैं, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन प्रार्थना कर रहे थे और बड़ी गजब की प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अपनों से निपटने के लिए मुझे शक्ति देना, दूसरों को तो मैं देख लूंगा। और ये बिल्कुल सही प्रार्थना है। अपनों से निपटने के लिए शक्ति देना, बाहर वालों को तो मैं देख लूंगा, उनके लिए तो मैं अकेला काफी हूं, उसके लिए मुझे टेंशन नहीं है। क्योंकि बाहर वालों से आप पहले से सतर्क होते हो, बाहर वालों से आपकी कोई अपेक्षा नहीं होती, बाहर वालों से आप उम्मीद नहीं करते कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ शुभ करेंगे या आपका बुरा नहीं करेंगे। आप जाते हो, ट्रेवल करते हो, तो अपना सामान वामान संभाल के रखते हो कि नहीं रखते हो? देखते हो ना कि एम आई सेफ और नॉट। किसी जगह जाके रुकते हो तो आसपास देखते हो, आप पहले से चौकन्ने होते हो, पहले से यू आर कॉन्शियस, अवेयर। लेकिन अपने ही हैं जिनके साथ हम अपना जो गार्ड है, अपना जो डिफेंस सिस्टम है, उसे छोड़ देते हैं। और अपने ही हैं जिनसे उम्मीदें बंधी होती हैं, और अपने ही हैं जिनसे अपेक्षाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें कहा या माना कि वो अपने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जगत में कोई भी अपना नहीं? नदी नाला संयोग, कोई भी अपना नहीं। और इस बात को बड़े अच्छे से समझ लेना। आपके सर में हो रहा हो दर्द, एक सिंपल ट्रायल है, ट्राई करना कभी। आपके सर में दर्द हो रहा हो, सर छोड़ो, उंगली में दर्द हो रहा हो, छोटा सा, आपके अपने से अपना, आप जिसे मानते हो, जिसके लिए गीत गाते हो कि तुम जान से भी प्यारे हो, इत्यादि इत्यादि, ऐसे फिल्मी गीत होते हैं ना। किसी एक को कहो कि ये मेरा दर्द तू उधार ले ले, एंड सी। अब ये कोरोना ने हमें कितना सिखाया है। एक व्यक्ति खांस रहा है, आप देख रहे हो कि वो खांस रहा है, आपका अपना है, आपका प्रिय है। एक व्यक्ति को बुखार आया, आपका अपना है, आपका प्रिय है।
क्या आप उसका बुखार उधार ले सकते हो? कुछ भी उधार ले सकते हो। अभी अभी शाहरुख खान का बेटा जेल में जाके रह के आया है ना? अब उसका सबसे अपना कौन है? उसकी मां, उसके पिता। लेकिन क्या उसका दुख उधार ले सकते हैं? हम कहते हैं कि अपनों के साथ गले मिलो, उनका सुनो, उनका दुख बांट लो, लेकिन सच में क्या आप कुछ भी बांट पाते हो? और उन्हें याद करना जो अपने थे और अब देह में नहीं है। या जिन्हें आपने अपना कहा, वो आपके शहर में नहीं, कहीं और है। आप फेस टाइम नहीं कर पा रहे, आप कॉल नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं, अभी सब समझो नेटवर्क डाउन है, सब है। कितना कोई अपना है? जब तक ये इंद्रियां काम कर रही हैं, इंद्रियों के पीछे इंद्रियों का जो कंट्रोलर है, जो सारे अनुभव को जांचता पड़तालता है और सही खांचे में डालता है, ये मन, ये बुद्धि जब तक कार्य कर रही है, तब तक अपनापन भी ख्याल में आता है। ये काम करना बंद कर दे, अपनापन खो गया, याद रखना। याद करना उनको जिनकी यादाश्त खोने लगती है। अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, लोगों को होता है, ये तकलीफें होती हैं उम्र के साथ साथ। वो निकट से निकट के लोगों को भी पहचानना बंद कर देते हैं, जिसके साथ 20, 25, 50, 60 साल बिताए हों। वो पत्नी, वो पति जिसके साथ आपने बच्चे पैदा किए, जिसने हर दुख सुख में आपका सहारा दिया, दे कैन नॉट रिकग्नाइज इवन दैट। एक छोटी सी फैकल्टी है अपने भीतर, वो काम करना बंद कर दे तो अपनापन और परायापन तो कोई भेद ही नहीं रह जाता। और जिस दिन हमने जाना है, अकेले ही जाना। 1000 बार हम ये सुन चुके हैं, फिर भी दोहराना चाहता हूं, हम अकेले हैं। अकेले आते हैं, अकेले विदा होते हैं। ना कोई संगी, ना कोई साथी, सब गुड्डे गुड़िया के खेल हैं। हमने उन गुड्डे गुड़िया में जान डाली है। आपने देखा बच्चों को खेलते, जब घर घर खेलते हैं, कैसे खेलते हैं घर? पुराने जमाने में मिलते थे, आजकल मिलते हैं कि नहीं पता नहीं। घर का मॉडल मिलता है, उसमें सोफा भी है, उसमें ये भी है, उसमें चाय के कप भी हैं छोटे छोटे, और चाय की केतली भी है। हमारा रूहान भाई है एक, मोरबी में, वो अपनी दुकान सजा लेता है, और उसके पास पूरा एक ठेला है, उसमें ये वाली आइसक्रीम, ये वाली आइसक्रीम, और वो फिर अपनी पसंद से बांटता है। ये स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम माँ के लिए, ये वाली आइसक्रीम इसके लिए, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा। हम जब देख रहे हैं, हमें लगता है कि खिलौना है और बच्चा खेल रहा है, लेकिन उसके लिए वो आइसक्रीम भी सच्ची है, वो ठेला भी सच्चा है। वो त्रिशूल पकड़ के खड़ा हो जाएगा, हर हर महादेव, वो अपना ओम नमः शिवाय करके, वो अपने आप को शिव जी मानता है। वो पीछे पिक्चर देख लिया, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तो अपने आप को वो अक्षय कुमार समझता है, वो किधर भी कूद जाने को तैयार है। देखो अब बच्चों को, मैं पायलट हूं और मैं जहाज उड़ा रहा हूं, हाथ फैलाता गूं करके उड़ रहा। आपको लगता है वो खेल रहा है, लेकिन बच्चे को लग रहा है वो सच में जैसे उड़ रहा है, उसके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सच है।
और मैं आपसे कहूं, जब संतों को दिखाई देता है कि वह खेल है, हमें उस समय लग रहा होता है कि नहीं, यही सच है। किसी की शादी हो जाती है और मैं बोल देता हूं तो चलो मजा ले लो, गुड्डे गुड़िया का खेल है। कोई असली शादी थोड़ी, गुड्डे गुड़िया का खेल है। और सबको अचानक से ऐसा लगा, आप ऐसा बातें क्यों कर रहे, इतने शुभ घड़ी में आप ऐसी बातें बताने लगते हो। शुभ घड़ी में ही याद रहना चाहिए। जब तुम फंसने जा रहे हो, अपने सपने में जब उतरने जा रहे हो, तभी याद रहना चाहिए कि ये सपने की शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ड्रीम। इट इज नथिंग बट अ ड्रीम। तो हमने किसी को मां समझा, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को यह, किसी को वह। और ये अपनेपन का खेल, और क्योंकि सब लोग अपना अपना खेल रहे हैं, इसलिए उसके कुछ नियम बन गए। और हर एक ने इन्वेस्ट किया कि अपने ऐसे होते हैं, और उस अपनेपन के बिलीफ को और गहरा करने के लिए फिर हमारा बॉलीवुड साथ देता है। वैसे इमोशनल गीत गाएगा माँ को लेकर के। वो एक परिवार ने तो अपनेपन का ठेका ही ले रखा है, धर्मेंद्र परिवार। धर्मेंद्र और सन्नी देओल और वो बॉबी देओल, और वो बस उनका इतना ही काम है कि हर बार थोड़ी देर में गाते रहो, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब कहते हैं अपने तो अपने होते हैं। हमें ये ख्याल में नहीं कि इट इज नथिंग बट हिप्नोसिस, इट इज नथिंग बट ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, कि अपनों के साथ हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए और अपनों के साथ कैसा होना चाहिए। बस वो ट्रेनिंग है, ये समाज थोड़ा ठीक ढंग से चलता रहे। सिवाय अपनों के कोई दुख दे नहीं सकता, इस बात को याद रखना। और उस दुख का मूल कारण है हमारी अपेक्षा, हमारी अपेक्षा। Now let us move to the second part of the same question, because I said no one can hurt you. कोई आपका धन ले जा सकता है, कोई आपको कष्ट पहुंचा सकता है, कोई आपको मारपीट कर सकता है, कोई आपके पास से कुछ छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कोई आपको ठेस नहीं पहुंचा सकता। ठेस पहुंचती है सदा आपकी अपनी अपेक्षा के कारण। यू फील हर्ट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशन। और अगर आप वस्तु स्थिति को खुली आंख से देखो, इफ यू सी इवेंट्स एज इवेंट्स, आप पाओगे कि आपको ठेस नहीं पहुंचती। तब इवेंट क्या है? किसी ने आपका धन रख लिया, किसी ने आपको व्यापार में धोखा दे दिया, किसी ने आपको प्यार में धोखा दे दिया, कोई आपका लाभ उठा के ले गया। बस दोज आर द हैपनिंग्स, दोज आर द इवेंट्स। और ये दुख नहीं देती हैं। That does not hurt. In fact, कोई तो आपका लेके जाए तो आपकी घंटी बजे कि अगली बार नहीं गवाना, I have to be smarter. मारवाड़ी जो है वो अपने बच्चों को व्यापार सिखाते हैं। बहुत सारे गुजराती जो फ्रेंड्स हैं वो भी अपने बच्चों को व्यापार सिखाते हैं। किस तरह? थोड़ा बहुत उन्हें खेलने देते हैं। बच्चा कहता है मेरे को
अच्छा आइडिया आया, मेरे को कुछ सूझा, ये काम करूंगा, इसमें ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत हाथ में पकड़ा देते हैं। और जब बच्चा गवा कर आए तो उसकी मारपीट नहीं होती जैसा पंजाबियों में हो जाता है। याद रखना, उसको प्यार दिया जाता है, बोल देख अभी इतने में समझ जा कि ये धोखा संभव है। आपको बताता हूँ, गुजरात के एक बहुत बड़े राजनेता हैं, तो बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचे। वो कैसे पहुंचे, उसने कैसे सब कुछ हुआ, मैं वो थोड़ी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके पिता ने उनसे कहा कि उन्होंने लक्षण देख लिए कि एक दिन राजनीति में जाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, राजनीति में जाना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ता, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो बोले क्या? बोले चलो एक लेसन तुम्हें मैं अभी सिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। तो बोले ठीक। बोले अगर ये लेसन तू सही समझ गया तो जिंदगी भर फिर तकलीफ नहीं होगी। बोले ठीक। तो उन्होंने कहा कि पुराने घर, ऐसा मल्टी स्टोरी नहीं होते थे, एक ही माले का घर, उन्होंने छत पे भेजा बच्चे को, बोला छत पे चढ़ जा। छत पे पहुंचा और नीचे खड़े और अपने हाथ यूं करके, और उन्होंने कहा कि बेटा तेरे में अगर सच में हिम्मत है, अगर तेरे में सच में करेज है, कॉन्फिडेंस है कि तू जीवन में कुछ कर सकता, तो तू इतनी हिम्मत दिखा कि यहां से कूद। और हाथ फैलाए। उसने बोला मैं यहां से कूदूं, अगर चोट लग गई तो? बोले कुछ नहीं, मैं हूं यहां पे, आई विल कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो बहुत पलोसने के बाद वो बच्चा तैयार हुआ और फाइनली काउंट किया, 1 2 3, धड़ाम नीचे। मिट्टी के घर थे तो बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। हुआ क्या, पिता ने हाथ यूं रखे थे पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, और जैसे ही बच्चा कूदा वो हाथ अपना नीचे करके खड़े हो गए, देखने लगे कि क्या होता है। और बच्चा जमीन पे गिरा, अच्छे से चोट वोट लगी, रोया थोड़ी देर में, फिर जैसे बच्चे होते हैं धीरे धीरे चुप हो गया। तो उसने बोला पापा आपने मेरे साथ धोखा किया। बोले नहीं, अपनी डील क्या थी? आपने कहा था मैं तुम्हें ऐसा गुर सिखाऊंगा जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा, राजनीति में खासकर। तो बोले वही तो गुर सिखाया तुम्हें, अपने बाप पर भी भरोसा मत करना, राजनीति में अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। ये बहुत बड़ा गुर सीख लिया। लेकिन मैं कहूं सिर्फ राजनीति में नहीं, अपनों में जब हम कुछ भी करते हैं, याद रखो कि दूसरे की समझ उसकी समझ है, जरूरी नहीं कि वह उसी ढंग से कार्य करे जैसी आपकी अपेक्षा है। भरोसा नहीं रखना का अर्थ यह नहीं कि आप प्यार नहीं करोगे, आप भरोसा नहीं करोगे, आप किसी को अपनापन दिखाओगे नहीं, आपकी किसी से मैत्री नहीं होगी, आपका किसी से प्रेम नहीं होगा। सब होगा, लेकिन एक बात याद रखने जैसी है कि सामने वाला कभी भी कैसा भी व्यवहार करने में सक्षम है। नो दिस। अब याद रखना, आप सोचोगे इस तरह से फिर प्रेम कैसा होगा? मैं आपको गारंटी देता हूं, अब जितना गहरा प्रेम आप कर पाओगे वो आप अदरवाइज कर ही नहीं सकते। जो प्रेम अंधविश्वास पर आधारित है कि दूसरा मुझे कभी धोखा नहीं देगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये सदा मेरा साथ देगा, और तब तुम प्यार कर रहे हो, अभी ये कच्चा प्यार है, ये असली प्यार नहीं है, ये प्यार भी व्यापार का ही हिस्सा है। जिस दिन तुम्हें ये बात ख्याल में आ जाए कि दूसरा कभी भी पलट सकता है, दूसरा कभी भी अलग ढंग से व्यवहार कर सकता है, और फिर भी तुम प्यार करते हो, याद रखना तभी तो प्यार है। पहली बार
बिना व्यापार का प्यार तभी संभव है जब आपको दूसरे से अपेक्षा नहीं, यह भी अपेक्षा नहीं कि वह मुझे बदले में प्यार देगा। हमारी अपेक्षा हमारे दुख का कारण है, कोई दूसरा नहीं। तो कभी कोई दूसरा हमें ठेस पहुंचा नहीं सकता, पहुंचा नहीं पाया, ना कभी पहुंचा पाएगा। समझो कोई आपको कह दे, अपशब्द कह दे, आप हमें ठेस क्या कहां कहां पहुंचती है। किसी ने अपमान कर दिया तो हमें ठेस पहुंचती है। आपका किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने गाली दे दिया, आपको किसी ने कह दिया ये आदमी चोर है, वस्तु स्थिति क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल हैपनिंग? एक व्यक्ति बोल रहा है कि आप चोर हैं। मेरा क्या गया? मेरा क्या बिगड़ा? कायदे से तो मुझे देखना चाहिए, एक बार सोच लेना चाहिए, यार कहीं सच में किसी का कुछ भूले से भी कहीं रख तो नहीं लिया था। ये याद कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं उसमें, एक मंथन कर लेना चाहिए, बुराई नहीं उसमें। और अगर पाते हो कि रख लिया था तो उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने याद दिलाया कि आप चोर हैं। और आपको ख्याल में आ जाए आप ऐसे नहीं हैं, तो उस व्यक्ति का धन्यवाद कि भाई इसने यह बोला लेकिन फिर भी मुझे ठेस नहीं पहुंची, मुझे चोट नहीं पहुंची। आई नो हु आई एम, व्हाट आई एम। ठेस कब पहुंचती है? जब हम ये मान के बैठे हैं कि ये व्यक्ति मुझे संत कहे, और वो कह रहा है कि ये संत नहीं, अपराधी है, ये चोर है, तब आपको ठेस पहुंचती है। तो ये अपेक्षा किसकी है कि कोई मुझे संत कहे? आपकी। तो ठेस पहुंचने का कारण कौन है? आप खुद। और आपको ठेस ना पहुंचे उसका उपाय किसको करना है? आपको खुद को। शोले पिक्चर का डायलॉग याद दिला दूं, गब्बर से आपको कौन बचा सकता है? खुद गब्बर। आपको ठेस लगने से कौन बचा सकता है? आप खुद। अपना नजरिया बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी, अपना देखने का ढंग, अपने समझने का ढंग। और सच पूछो तो धीरे 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 आपके भीतर करुणा बढ़ने लगेगी, गहराने लगेगी उन सब के प्रति जो आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं या दिया, या कभी उन्होंने आपका कोई नुकसान किया, कभी आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करी। आपके मन में उनके लिए भी प्रार्थना निकलेगी, सिर्फ प्रार्थना निकलेगी कि हे प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो। क्योंकि कोई दूसरे को नहीं ठगता है, कोई दूसरे को ठेस पहुंचा नहीं सकता, अपने आप को ठेस पहुंचाए। कोई किसी को धोखा दे नहीं सकता, अपनी आत्मा को बेचे। कोई किसी दूसरे को नीचा गिरा नहीं सकता, खुद अपनी नजरों से नीचे गिरे बगैर। जब कोई व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है, सबसे पहले वह खुद नरक में कूदता है, इस उम्मीद में कि वो आपको भी नरक में ले जाए। लेकिन आपको उसके साथ नरक में उतरना है या नहीं, यह निर्णय सदा आपका है। आराधना, नो वन कैन हर्ट यू, इट इज ओनली आवर एक्सपेक्टेशंस that cause the feeling of hurt. And this is a very, very foreign idea that somebody else can hurt you. And it is a very foreign idea to keep hurting
till you find a closer. लोग दुखी होते रहते हैं कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए इसके बदले में, कहीं तो न्याय होना चाहिए, कहीं तो एक क्लोजर मिलना चाहिए। मैं आपसे कहूं, आपने कभी सोचा कि हम जिसे न्याय कहते हैं, क्या वो सच में न्याय है? चूंकि हमारे मन में यह तय हो गई बात, किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसका नुकसान करो, किसी ने भला किया उसको एक ऊंचे पेडेस्टल पे रखो। इस तरीके से ये दुनिया चल रही है, इस तरीके से दुनिया चल रही है। और हमें लगता है कि जब ऐसा हो जाएगा तब एक क्लोजर मिलेगा, तब हमें सुकून मिलेगा। हमें लगेगा कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, अब उसके साथ भी बुरा हो गया, अब मैं शांत हो सकता हूं। लेकिन आपकी घृणा को एक चैनल जरूर मिल गया कि आप सच में शांत हो पाए, आपकी भड़ास जरूर निकल गई, लेकिन क्या आप सच में शांत हो पाए? कभी इस पे विचारना होगा। If someone happens to hurt me, take something away from me, has done whatever they have done, is killing them, beating them, torturing them, end of it, is that enough? Will that make me happy? Will that put me at ease? Will I be peaceful? संत कई कदम आगे चलते हैं। वो कहते हैं, जब तक तुम्हारे हृदय में सुकून नहीं, तब तक न्याय नहीं, तब तक न्याय नहीं। तुम सुकून में कैसे होगे? सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम अपने भीतर से क्षमा कर सको, सिर्फ जब तुम लेट गो कर सको, सिर्फ जब तुम प्रार्थना कर सको कि हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि दो, सबको सन्मति दे भगवान। उसके पहले न्याय नहीं है, याद रखना। तो दो चीज ख्याल रखनी है, एक है अपराध या कष्ट, जिससे आपको कष्ट पहुंचता है। कष्ट सदा दूसरा देता है, कोई भी कष्ट देगा आपको, दे सकता है, पावर है जिसके पास वो कष्ट दे सकता है, लेकिन मन आपका कोई नहीं दुखा सकता सिवाय आपके खुद के, और उस मन के दुखने से कोई आपको नहीं बचा सकता सिवाय आपके खुद के। कोई दूसरा कष्ट ना दे, उसके लिए पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, जज है, कोर्ट है, सब कुछ है। और वो जो कष्ट दे रहे हैं, प्रिवेंशन कैसे हो, कष्ट दे दिया तो उसकी सजा कैसी हो, दैट होल सिस्टम ऑल्सो नीड्स टू ग्रो। क्योंकि सब कुछ ये हमारा विदेशों से चले आ रहा है, ये सारी समझ विदेशों से चली आ रही है। यहां तक कि थेरेपी के नाम पे आज जो विश्व में हो रहा है, एंड दिस होल थेरेपी बिजनेस नाउ हैज मूव्ड ऑल्सो टू इंडिया। क्योंकि मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया था, अब मेरे अंदर वो गुनता रहेगा, वो मेरे अंदर चलते रहेगा। नाउ आई मस्ट एक्सप्रेस दैट, I must tell this to somebody. I must confront that person. हम सामने सामने होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर रोएंगे धोएंगे, जो चिल्लाना है चिल्लाएंगे, सब करेंगे, उसके बाद हम शांत होएंगे। दिस इज मोटा मोटा थेरेपी बिजनेस। वो सामने नहीं है तो एक तकिया बना के रख लो, ये वो व्यक्ति है, तुम्हें जो कहना कह लो, दिल की भड़ास निकाल लो, ब्ला 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 ब्ला, इसके बाद तुम शांत होगे। None of that is needed if you are mature enough. All you need to say is,
जिसने मेरे साथ गलत किया, जिसने मुझे कष्ट पहुंचाया, हे प्रभु उसे सद्बुद्धि दो, कम से कम किसी और को कष्ट ना पहुंचाए। एंड आई लेट गो, आई फॉरगिव। फॉरगिवनेस के साथ याद रखना है, फॉरगिवनेस डज नॉट मीन यू कीप योर डोर ओपन्स टू द पीपल टू कम एंड हर्ट यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट इज फुलिशनेस। तो अब ये भी बड़ी अंग्रेजी बात है, बड़ी फॉरेन अंडरस्टैंडिंग है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। और क्योंकि अंग्रेजी में बाहर से आया, विदेश से आया, गोरी चमड़ी वाले हमारे यहाँ भेज रहे हैं, एनीथिंग इम्पोर्टेड इज गुड, सॉरी इट्स नॉट ट्रू। फॉरगिव एंड नेवर फॉरगेट। फॉरगिव। अब एक बिच्छू है, आपको डस रहा है, फॉरगिव द बिच्छू। ओके, उसका स्वभाव है, उसने डस लिया, बट डोंट फॉरगेट। अब एक बिच्छू ने आपको डसा, समझ रहे हैं, वो तो भाग गया, छुप गया कहीं। अब डोंट फॉरगेट कि वो बिच्छू दिखता कैसा है, एंड डोंट फॉरगेट कि बिच्छू ने जब काटा था तो कैसे जान जा रही थी, कैसे तड़पड़ाए थे, ताकि अगली बार जब बिच्छू आए तो आप उसको मत चले जाना, हाउ आर यू बेबी, सो क्यूट, ताकि फिर से वो तुमको डसे। समझ रहे हैं? फॉरगिव, डेफिनेटली, फॉरगेट नेवर। हमारे साथ समस्या ये है, हम संत होने की कोशिश करते हैं, फॉरगिव किए चले जाते हैं, और हम एक ही बेवकूफी को फॉरगिव किए चले जाते हैं, एक ही व्यक्ति को फॉरगिव किए चले जाते हैं, और साथ साथ फॉरगेट किए चले जाते हैं कि ये वापस आके मारेगा, ये वापस गलती करेगा, ये वापस कष्ट देगा। You have to learn also to distance yourself from the perpetrators. Don't forget to keep yourself safe. वही वही भूल फिर नहीं करना। और आप गौर से देखना आराधना, बाकी सब भी अक्सर वही वही लोग हैं जो बार बार कष्ट देते हैं। जहां टॉक्सिक है रिलेशनशिप, वहां से किनारा कर लो।